सर उस दिन हम लोग कहाँ तक किए थे आपको याद है? नंबर 5 तक किए थे। फिर आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर 6 में क्या बता रहा है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाई x माइनस 2 लीव्स अ रिमाइंडर, मतलब क्या सर आपका 7k। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं, क्या बात जानते हैं, शुरू से बताते हैं। एफ ऑफ एक्स जो होता है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को मतलब क्या करने के लिए सर, आपको दिखाने के लिए। तो अगर फैक्टर थ्योरम पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0 आता है। और अगर रिमाइंडर थ्योरम का मतलब इस्तेमाल करें तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब क्या होता है, उस रिमाइंडर के मतलब क्या होता है, बराबर आता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब क्या है सर, आपका फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अलग अलग चीज़ नहीं है, मतलब क्या है सर आपकी एक ही चीज़ है। क्योंकि जब डिवाइड एग्जैक्टली हो जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है सर आपका 0 आ रहा है, इसलिए फैक्टर थ्योरम मतलब क्या है सर आपका पॉलिनोमियल का रिजल्ट मतलब क्या है सर आपका 0 आ रहा है ना। तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, नंबर 6 करना है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ के बराबर है, एक्स माइनस नहीं एफ ऑफ एक्स पूरा पॉलिनोमियल के लिए मतलब क्या है सर आपका शॉर्ट हैंड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2x क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका kx। और ये बात आपको समझ आ रहा है ना कि वेरिएबल बस x था और कुछ वेरिएबल मतलब क्या था आपका नहीं था। तो और कुछ अगर वेरिएबल आ रहा है तो एक चीज़ मतलब क्या है सर आपका अननोन है, सॉरी। तो उसके बाद कहाँ पे हम लोग थे, नंबर 6 ना। तो 2x क्यूब ठीक है प्लस क्या है सर आपका 3x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका kx प्लस मतलब क्या है सर आपका 5। और ये क्या चीज़ से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है मतलब क्या है सर आपका x माइनस 2 से, है ना। तो क्या लिखेंगे सर आपका सिंस द डिवाइज़र, जो डिवाइड करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिवाइज़र होता है। इज़ मतलब क्या है सर आपका x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं 7। ये प्रॉपर वे में करें, इससे पहले प्रॉपर वे में क्या करे थे आपका नहीं करे थे, ठीक है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका देयरफॉर एफ ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 2 अगर 0 के बराबर है तो x मतलब क्या सर आपका 2 के बराबर है। तो एफ ऑफ 2 जो है ना वो क्या जिसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। ये कब, क्योंकि रिमाइंडर मतलब क्या हो रहा है सर आपको बच रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता फैक्टर थ्योरम होता तो मतलब क्या होता सर आपका एफ ऑफ 2 जो होता वो मतलब क्या होता सर आपको किसके बराबर होता, 0 के बराबर होता है ना। तो अब आइए एफ ऑफ 2 शॉर्ट हैंड तो लिख लिया, फुल हैंड लिखना पड़ेगा। तो फुल हैंड अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 2 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका k इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर, ओके फाइन। तो ये सब चीज़ किसके बराबर है, 7 के मतलब क्या है बराबर है। तो चिंता वाला कोई बात नहीं है, ये तो बस ये आपको बताना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट एग्जाम पहले करना पड़ता है। तो 2 का क्यूब क्या होता है सर आपका 8 होता है ना। तो यहाँ पे 2 लिखा, लिख दिया जाए करके, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पे 4 मतलब क्या सर आपका डाल दिया। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2k प्लस मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो 2 8 16 प्लस 3 4 मतलब क्या सर आपका 12 माइनस 2k प्लस मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7। तो अब देखिए ये 16 प्लस 12 क्या हो चुका, 28 प्लस 5 क्या हो चुका सर आपका 33। तो यहाँ पे आया 33 और ये पॉजिटिव 7 उस तरफ आ गया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 7 हो गया और नेगेटिव 2 के उस तरफ चला गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 2 की हो गया। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। तो देखिए 7 तो मतलब क्या होता है 4 प्लस 3 होता है ना। तो हम 33 में से 3 पहले निकाल दिए तो क्या बचा आप बताइए, 30। उसके बाद 4 निकाले तो क्या बचा सर आपका 26 बचा ना। तो 26 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2k और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2k इक्वल्स टू क्या है सर आपका 26 या फिर मतलब क्या है सर आपका k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 26/2 और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 13। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया, आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। कितना नंबर था ये 6 नंबर था। 6 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे निकाले नहीं है लेकिन सोल्यूशन मतलब क्या होगा सर आपका वही होगा। चेक कर लेते हैं। अभी मैथ्स में स्कूल में क्या चल रहा है सर,
फैक्टर APGP। APGP चलो वेरी गुड। GP स्टार्ट हुआ है क्या? ये AP खत्म हो GP स्टार्ट हो गया। हाँ, कितना नंबर किया था हम लोग? 6 नंबर। चलिए कि इक्वल टू 13 मतलब क्या असर आपका है, तो उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो ये आपको समझ में आया ना? समझ में आने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना? हाँ, नंबर 6 के बाद नंबर 7। पहला काम तो प्रॉब्लम को समझना है। तो यहाँ पे क्या असर आपका व्हेन डिवाइडेड बाई मतलब क्या असर आपका x-3 this polynomial and this polynomial leave the same remainder, find the value of p। अब क्या प्रॉब्लम क्या असर आपको बताइए? आपको याद है पिछले बार एक सम किए तो उसमें गलती कर दी थी। तो वो गलती क्या किए थे कि दोनों का रिमाइंडर मतलब क्या था, अलग अलग था। दोनों का रिमाइंडर को हम क्या असर आपको सेम रिमाइंडर समझ दिए थे, और दोनों का रिमाइंडर को हम सेम रिमाइंडर जब समझ लिए थे ना, तो मतलब क्या हुआ तो सर आपका प्रॉब्लम गलत सम रॉन्ग हो गया था। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या असर आपका दोनों का रिमाइंडर मतलब क्या असर आपका सेम है। तो अगर हम बोले कि मतलब लेस का दाम भी मतलब क्या असर आपका, लेस का दाम कुरकुरे का दाम मतलब क्या असर आपका एक है, तो लेस का दाम कुरकुरे का दाम कोई एक चीज़ का मतलब क्या बराबर होगा, और कोई एक चीज़ के अगर बराबर होगा तो एक दोनों चीज़ आपस में निकालेंगे तो दोनों मतलब दोनों आपस में क्या होगा सर आपका बराबर होगा। यहाँ पे एक चीज़ निकालने का ऑप्शन है नहीं। इक्वेशन मतलब क्या होता है सर आपका, किस तरीके से सॉल्व होता है? दोनों साइड में सॉल्व मतलब समझिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर, बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों केस अननोन है, लेकिन दोनों केस के बारे में ये नोन है कि दोनों केस एक दूसरे के मतलब क्या असर आपका बराबर है। तो दोनों केस जो अननोन है और दोनों केस जो एक दूसरे के बराबर है, उसको अगर एक दूसरे के बराबर खड़ा कर दिया जाए तो मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब समझिए बात क्या बोलें? कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग केस है, दोनों में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि दोनों को इंडिविजुअली मतलब क्या असर आपका निकाला जा सके। मेरा बात आप समझ गए क्या बोले ना? लेकिन दोनों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि दोनों एक दूसरे का मतलब क्या असर आपका बराबर है। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर एक दूसरे के बराबर खड़ा कर देंगे ना, तो दोनों को फाइंड आउट मतलब क्या असर किया जा सकता है। ये बात आया समझ में क्या? अगर नहीं समझ में आया तो ये प्रॉब्लम करने के बाद समझ में मतलब क्या असर आपका आ जाएगा। तो नंबर 7 ना, यहाँ कितना पॉलिनोमियल है? 2 पॉलिनोमियल है ना? तो एक पॉलिनोमियल को मतलब आ जाइए, यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या असर आपका एफ ऑफ एक्स मतलब जो है, यहाँ बताइए क्या चीज़ से डिवाइड हो रहा है? सॉरी हम कहाँ पे थे? नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं क्या? इफ़ ए फाइंड ए द 2 पॉलिनोमियल्स दिस। अच्छा, ये एक पॉलिनोमियल और ये एक पॉलिनोमियल है ना? लीव द सेम रिमाइंडर। तो मतलब पहला वाला पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है सर आपका, x-3 से ही डिवाइड हो रहा है। दूसरा वाला पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है सर आपका एफ ऑफ, सॉरी पहला वाला पॉलिनोमियल भी x+3 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्या हो रहा है सर आपका x+3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका x+3, ओके। तो देयरफॉर मतलब क्या होगा सर आपका एफ ऑफ -3 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका रिमाइंडर। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे बताइए एफ ऑफ -3 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ डालेंगे मतलब क्या सर आपका -3 पहला वाला केस में, और दूसरा वाला केस में क्या करेंगे सर आपका, दूसरा वाला केस में जहाँ जहाँ मतलब क्या है सर आपका x है वहाँ पे डालेंगे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3। और क्योंकि दोनों यहाँ बोला है कि दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, तो दोनों केस मतलब एक दूसरे के मतलब क्या होगा सर आपको बराबर मतलब क्या सर आपका होगा। ये बताया समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? तो हम शॉर्ट में सम कर रहे हैं, शॉर्ट में देख लीजिए। बाद में अगर आप भूल गए तो बाद में उसको डिटेल में हम क्या करेंगे सर आपको समझा देंगे, ठीक है ना? देखिए x+3 था, इसलिए क्या करना पड़ेगा सर आपको एफ ऑफ -3 करना पड़ेगा। तो अगर हम एफ ऑफ -3 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा a इंटू -3 क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका -3 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। उसके बाद मतलब क्या सर आपका -9। हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको यहाँ पे उठा के रख देते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो ये भी तो x+3 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर ये भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका x+3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी मतलब क्या सर आप f ऑफ -3 करेंगे ना। तो अगर f ऑफ -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 × -3 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 4 × -2 और प्लस मतलब क्या है सर आपका a। अब ये तो आप पढ़ लें कि दोनों केस में रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका बराबर है। इस बात में कोई डाउट है? तो दोनों केस में अगर रिमाइंडर बराबर है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों केस एक दूसरे के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम करना पड़ता है एक्सपोनेंट का। तो हम लोग को क्या बताइए, बेस जब नेगेटिव होता है, पावर ऑड होता है, तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे a और अंदर क्या आ गया सर आपका -27। यहाँ तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ बेस नेगेटिव है लेकिन पावर मतलब क्या सर आपका ना, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा सर आपका 9। तो यहाँ पे +3 लिखा है इंटू मतलब क्या सर आपका 9 - 9। ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पर भी तो वही हुआ, -27 यहाँ पे लिखा और पॉजिटिव में तो -8 यहाँ पे लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका a लिखा। ठीक है, अच्छा दोनों को एक दूसरे बराबर क्यों लिख पाएँ? क्योंकि दोनों केस में रिमाइंडर मतलब क्या था, एक दूसरे के मतलब क्या था, बराबर था। तो यहाँ पे -27a 39 का मतलब क्या होता है 27 माइनस मतलब क्या है सर आपका 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -54 - 8 प्लस मतलब क्या है सर आपका a। तो ये बात तो क्लियर समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू उस तरफ ज़्यादा होगा। तो ये -27a को वहाँ पे ले गए तो क्या हो चुका सर आपका 27a और ये मतलब क्या है सर आपका प्लस है। और यहाँ पे पॉजिटिव 27 को रहने दिया। ठीक है, ये -54 यहाँ से वहाँ आया तो मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 54 हो गया, है ना। ये -8 यहाँ से वहाँ आया तो मतलब क्या है सर आपका +8 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा बचा मतलब क्या है सर आपका -9 और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका बचा मतलब क्या है सर आपका नहीं। तो यहाँ पे -9 लिखें। अब यहाँ पे आ जाइए 8 + 4 12 + 7 19 है ना। तो 9, 8 and 1 कैरी, तो 5 + 1 6 हो चुका। 6 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका। 89 = 2, ये क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक है? 29 कैसे होगा सर? सॉरी 28 a। अब यहाँ पे आ जाइए, सब कुछ ठीक। ये कितना नंबर सम है? 7। कहाँ पे मिस्टेक कर दी? 27a + 27 -9 है और -54 है माइनस यहाँ पे मिस्टेक कर दी। जब सब जगह -3 डाला तो यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका डलाएगा मतलब क्या सर आपका -3। 1 मिनट रुक जाइए, नहीं समझे? तो -3 अगर था तो ये क्या हो जाएगा सर आपका -12 हो जाएगा। रेड रहने देगा, समझ में आया कि मिस्टेक वहाँ पे कवर हो रहा है। तो -12 हो गया। तो थोड़ा सा ये स्टेप में करेक्शन करना पड़ेगा। आ जाइए, तो वे बोले थे नंबर अजीब सा आ रहा है। तो -27 में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे ही रहेगा। +27 में गड़बड़ नहीं, ऐसे ही रहेगा। -9 में गड़बड़ नहीं, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 54 में अच्छा दोनों कंबाइन करके भी ले आ सकते हो सर, तो ये भी अच्छा हो सकता है। तो आप ये बताइए कि मतलब क्या है 54 50 और 68 होगा। 68 होगा। चलिए वेरी गुड। तो -68 यहाँ पे लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपके लिखा। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है कि उस तरफ वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये 27a प्लस मतलब क्या है सर आपका a और ये -68 को उस तरफ लाए तो मतलब क्या सर आपका +68 हो गया। और +68 में मतलब क्या सर आपका +27 माइनस मतलब क्या सर आपका 9। तो यहाँ पे आपका हो गया 28a और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 18 68 + 18 +18 होगा। लेकिन मतलब क्या पहले आपको मतलब पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है, उसके बाद नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों का ऐड मीन्स कितना आ रहा है 60 + 20 कितना हो गया सर आपका 80। ठीक है, 80 + 8 मतलब कितना हो चुका सर आपका 88। 88 + 7 कितना हो जाएगा सर आपका 95, है ना। तो 95 माइनस मतलब क्या सर आपका 9, तो क्या हो जाएगा सर आपका 84 हो जाएगा, है ना। पक्का
84। 84 होगा, तो 84 लिखा है। 84 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 28 है, और 28 है इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 84, और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 84 अपॉन मतलब क्या सर आपका 28। तो 8 के टेबल में आता है क्या 4? हाँ, 3 कब आता है? 3 सा, मतलब मेरा बोलेंगे मतलब लास्ट डेट है ना, तो 28 3 सा मतलब करके देखना मतलब पड़ेगा। तो 28 3 सा मतलब क्या होता है? 3 8 सा 24, 4 रिटर्न 2 कैरी, 3 2 सा मतलब क्या है सर आपका 6, 6 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8। चलिए कहानी ख़त्म हो गया। तो ए का वैल्यू जो निकालने बोला था, ए का वैल्यू निकल गया है। ए का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 3 हो गया। तो बस अलजेब्रा जानने से ये सब का काम मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, उसमें चिंता मतलब क्या होता नहीं होता। और एक सबक ये भी सीखना पड़ा कि इनपुट सही से करेंगे। अभी क्या किया था हम लोग? नंबर 7 किया था ना, अब नंबर 8 देखिए। व्हेन डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका x - 3, दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर। तो इससे क्या समझना है? पहले वाले सम की तरह ही है। तो अगर ये f ऑफ x डिवाइड हो रहा है मतलब क्या सर आपका x - 3 से, तो इसका मतलब क्या सर आपका f ऑफ 3 जो है पहला वाला केस में भी रिमाइंडर के बराबर आएगा, और f ऑफ 3 जो है दूसरा वाला केस में क्या होगा सर आपका रिमाइंडर के मतलब क्या सर आपका बराबर आएगा। तो जैसे पहला वाला केस में मतलब क्या सर आपका a निकल गया था, इस वाले केस में क्या होगा सर आपका p मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। ये बताया समझ में? तो f ऑफ x - 3 से अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? f ऑफ 3, क्योंकि x - 3 0 के बराबर है, तो x मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर है। तो चलिए 3 का क्यूब क्या होता है? 27। सॉरी यहाँ पर लिखे हैं, लिखने दिए, ठीक है ना, 27 होगा। क्लियर है? लेकिन शॉर्ट में मत कीजिएगा। अच्छा ये बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका -9 मतलब क्या सर आपका p हो जाएगा। और x है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 3, तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या होगा सर आपका +3, और फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका +6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका? देखिए 27 है प्लस मतलब क्या सर आपका 9 है, तो कितना हो जाएगा सर आपका 36 हो जाएगा। पक्का? तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 36 माइनस मतलब क्या सर आपका 9p। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, x³ अगर वहाँ पे 27 हुआ था, तो x³ मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी 27 ही होगा, लेकिन यहाँ पे x³ इंटू मतलब क्या सर आपका 2 है, तो 27 × 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 54। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और x² 9 था, तो यहाँ पे -x² है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -9। यहाँ तक भी चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस साइन दिया, p लिखा, मेरे पास कोई ऑप्शन एक नहीं, मेरे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बताइए? -px, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3x, यही है ना। तो बाद में लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका 6, ठीक है ना। तो x का मतलब क्या है सर आपका मेरे लिए 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 3p, -3p, और x का मतलब मेरे लिए मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 मतलब क्या है 9, तो -9 मतलब क्या सर आपको हो गया। यहाँ पे चिंता वाला बात मतलब नहीं है। अब देखिए -9, -9, -18, -6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -24, ठीक है ना। ये क्लियर है? तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये सब गायब हो गए, मतलब यहाँ मतलब क्या सर आपका -24। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो अगर हम लोग 54 में से 24 मतलब क्या करें सर आपका गायब कर दे, तो बचेगा क्या? 30 बचेगा। पक्का? पक्का 30 बचा, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 30 - 3p। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों ये तो रिमाइंडर है ना, हाइपोथेटिकल रिमाइंडर पहला पॉलिनोमियल का, अगर वो मतलब क्या हो रहा है सर आपके x - 3 से मतलब डिवाइड हो रहा है, और ये हाइपोथेटिकल रिमाइंडर दूसरा पॉलिनोमियल का, जब वो मतलब क्या हो रहा है सर आपके x - 3 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड हो रहा है। लेकिन बोला क्या है कि दोनों केस में अगर रिमाइंडर सेम लीव कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों मतलब क्या सर आपके एक दूसरे के बराबर है। अब बताइए p का वैल्यू किस तरफ ज़्यादा होगा? इस तरफ ज़्यादा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा होगा या राइट हैंड साइड में ज़्यादा होगा? राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे? 9p माइनस मतलब क्या सर आपका 3p, और नंबर के ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो 36 माइनस मतलब क्या सर आपका 30, तो इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपको बताइए? 6p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6,
यानी कि Equals मतलब to क्या है सर आपका 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आप p इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 के लिए इतना मेहनत कराया गया था। कितना नंबर सम था ये वाला 8 सर? ये शॉर्ट में क्या, आपको शॉर्ट में नहीं करना। नंबर 8, हाँ p के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1 है। सर हाँ, अगर बताइए हम सर। लोग ये ऐसे कर लेते तो यहाँ तो दो अलग अलग आंसर आ जाते। आप अलग करके देखिएगा, अलग में आंसर नहीं निकलेगा। अलग में आप क्या है सर आपका एक आंसर यहाँ तक रुक जाएगा, अलग में दूसरा आंसर मतलब क्या है सर आपका यहाँ तक रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद आंसर निकालने सोल्यूशन यही है कि बोला है कि दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के बराबर है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो अकेले अकेले निकालने का रास्ता नहीं है। अगर p गिवन होता तो बात ही अलग हो जाती, x गिवन अगर होता तो मतलब क्या p निकालने का रास्ता होता, लेकिन x गिवन तो मतलब यहाँ पे निकालने का रास्ता नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। ये कितना नंबर हम लोग सम किए थे? 8 नंबर किए थे ना। अब 9 नंबर, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल के लिए मतलब क्या शॉर्ट हैंड क्या है सर आपका f ऑफ x, और यहाँ पे f ऑफ x मतलब क्या है सर आपका दे दिया है। बोला है कैलकुलेट f ऑफ 2, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन f ऑफ x मतलब क्या है सर आपका 0। तो ये कब होगा f ऑफ x 0 कब होगा? जब फैक्टर से डिवाइड होगा तब मतलब क्या सर आपका f ऑफ x का वैल्यू मतलब क्या 0 होगा, नहीं तो f ऑफ x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। तो पहला काम क्या करना है, f ऑफ 2 निकालना है। तो f ऑफ 2 निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 144 माइनस मतलब क्या सर आपका 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर। ये करेंगे तो f ऑफ 2 निकल गया। और f ऑफ 2 का वैल्यू अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स टू 2, यानी कि मतलब क्या सर आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। अगर बाई चांस 0 को हिट किया तो, और 0 को नहीं हिट किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझे बात क्या बोले ना? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 16 का कितना होता है सर आपका 64 है ना। तो यहाँ पे लिखा 144 माइनस मतलब क्या लिखा 64। नो चांस, कोई चांस है क्या? कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 4 माइनस 4 के तो मतलब क्या है सर आपका 0, 14 माइनस 6 से तो आया मतलब क्या सर आपका 80। तो 80 आया ना। ये कितना नंबर सम था? 9। हाँ चलिए, तो ये किसका वैल्यू आप निकालें? f ऑफ 2 कैलकुलेट f ऑफ 2 निकाल लिए। लेकिन क्या यहाँ पे मामला हो गया ख़त्म? नहीं, मामला ख़त्म नहीं हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका डिफरेंट f मतलब क्या सर आपका ट्राई करना पड़ेगा। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है 1 पॉसिबल नहीं है, 2 अभी करके देख लिया पॉसिबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो 3 करके देखें, पहले क्या करें, -3 करें या +3 करें? -3 करेंगे है ना। तो f ऑफ -3 अगर करते हैं तो ये क्या सर आपका 144 माइनस मतलब क्या सर आपका 16 इंटू मतलब क्या सर आपका -3 और मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा सर आपका 9। तो 9 16 का क्या होगा देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 9 16 का क्या हो जाएगा 151 नहीं 154 होगा। तो फिर नहीं 154 नहीं होगा, 16 माइनस करना होगा 160। एक मिनट देख लीजिए, 9 इंटू 144 क्या सर आपका 16 144 हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन काम खत्म हुआ क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखा 16 और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका -3 लिखा था, -3 लिखा था। हाँ तो पॉजिटिव आ गया तो फिर काम खत्म होगा, तब तो ऐड हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। तब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तब मतलब क्या काम खत्म होगा। यानी f ऑफ -3 काम नहीं किया, f ऑफ क्या किया सर आपका +3 काम किया। और f ऑफ +3 अगर काम किया तो इसका मतलब क्या है सर आपका x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर। आया बात समझ में ना, आया क्या पक्का? बस तो ये काम कर पाइएगा अपना। ओके अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरा तरह का प्रॉब्लम में। फैक्टराइजेशन और बस एक एक्सरसाइज है। बुक में एक एक्सरसाइज है ना।
लेकिन ये आप देख लीजिए, ये उसी के साइज़ का मतलब क्या सर आपका पार्ट है। तो आप मतलब क्या सर आपका ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा क्या है, इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल यहाँ पे इससे लिखते हैं, x³ माइनस, सॉरी ग्लिच हो रहा है, x³ माइनस kx² माइनस 5x + 6। इसके बारे में क्या बता रहा है, इसके बारे में बताया कि x + 2 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, और क्योंकि x + 2 फैक्टर है तो ये इन्फॉर्मेशन का हेल्प लेके आप k का वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकालिए। तो अगर वाकई में x + 2 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या सर आपका f(-2) जो है वो मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर होगा। तो हम क्या कहते हैं, f(-2) मतलब क्या कहते हैं, लिखते हैं। तो f(-2) यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -2 माइनस मतलब क्या सर आपका k × -2 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, माइनस मतलब क्या सर आपका 5 × मतलब क्या सर आपका -2 प्लस मतलब क्या सर आपका 6। और ये सब लिखने के बाद भूलना नहीं है कि ये सब 0 के बराबर है, जो कि वहाँ पे गिवन है कि x + 2 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, -2 × 3 -8। यहाँ पे पहले एक्सपोनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 × नेगेटिव k क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4k। यहाँ पे नेगेटिव × नेगेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 6 = 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 16 - 8 16 - 8। तो 16 - 8 इज़ नथिंग बट 8। विच 8, -8 और +8? +8, वेरी गुड। तो -4k + 8 = मतलब क्या सर आपका 0। और क्या कर सकते हैं बताइए हमको आप, k = 8 = मतलब क्या सर आपका 4k। तो फिर क्या हो गया सर आपका k = मतलब क्या सर आपका 8/4। तो फिर क्या हो जाएगा, k = मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। -2 क्यों -2 बताइए, सर -4 के उस तरफ क्या थी, ठीक है। तो k = मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आपका k = 2। चलिए वो कहानी ख़त्म हो गया। अब वो कहानी ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, x + 2 and x + 3 are 2 factors। अभी मतलब क्या है सर आपका पॉलिनोमियल लिखे नहीं हम, लेकिन उसके बारे में ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि x + 2 भी क्या है सर आपका फैक्टर है। और क्या मेंशन कर दिया बताइए हमको आप, ये भी मेंशन किया कि x + 2 फैक्टर है, और ये भी मेंशन किया कि मतलब क्या सर आपका x + 3 फैक्टर है। तो भले ही पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका ना आया हो, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि f(-2) भी लिखेंगे तो भी 0 के बराबर आएगा। और आपको समझ में आ गया कि अगर f(-3) लिखेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर आएगा। उसका काम करना है कि नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ पे आते बात समझते हैं। आर 2 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अननोन कुछ नहीं दिया, सब नोन कर दिया है। x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 6x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 11x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, 2 टर्म। पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, 4 टर्म है। तो आपको शुरू में एक इन्फॉर्मेशन बताया था इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि अगर 2 बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, ट्राइनोमियल देता है। और 3 बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका देता है क्वाड्रीनोमियल, यानी 4 टर्म वाला मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बोला है कम्प्लीटली फैक्टराइज, तो इसका मतलब क्या, हमको तीसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये नया तरह का सम है, तो इसको ध्यान से मतलब समझिए कैसे। अब तीसरा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, ट्रायल एरर करके। तो हो सकता है 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, तो बहुत टाइम चलेगा। तो टाइम आपके पास मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा ना कि दोनों पॉलिनोमियल का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x × x मतलब क्या हो गया सर आपका x², x × 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 3x। क्लियर है। उसके बाद 2 × x मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x हो चुका, सॉरी। और उसके बाद 2 × 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, सॉरी। तो उसके बाद क्या हो गया सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 6। ऐसा क्यों कि बताइए,
इसलिए क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे पॉलीनोमियल को तो तीसरा बाइनोमियल जो है वो मिल जाएगा। इतना लंबा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 6x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 11x प्लस मतलब क्या सर आपका 6, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अजीब काम है, करना पड़ता है। फर्स्ट को देखिएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका एक्स क्यूब। अब बाकी सबके पास ऑप्शन नहीं, बाकी सबको मतलब क्या सर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो अब बाकी सोचना नहीं है, बाकी मल्टीप्लाई कर देना। 5x इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 5x स्क्वायर, 6 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 6x हो चुका है। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। ये तो कैंसिल हो चुका। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, फिर भी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ गया सर आपका एक्स स्क्वायर आ गया। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 11 माइनस 6 क्या होता है सर आपका 5 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5x, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 उतर जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर फर्स्ट टाइम ही देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू पॉजिटिव 1 करेंगे तभी जाके मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर आएगा, और बाकी सबको तो बस फॉलो करना है। तो 5x इंटू 1 5x, 6 इंटू 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे सब मतलब क्या कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या सर आपका तीसरा पॉलीनोमियल जो अननोन था वो मतलब क्या सर आपका x+1 था। अब MCQ में इस तरह मतलब कोई ऑर्डर में दिया रहा है, तीनों पॉलीनोमियल अगर लिखा हुआ है तो उसको आपको टिक करना है। अब बात समझें, ये सब MCQ में दे देगा। MCQ का ही समझ नहीं, तो थोड़ा सा और टाइम लगता है डिवाइड करने में। सर 5 मिनट का सामने सर हम लोग का। हाँ, तो क्या कीजिएगा सर, इसलिए मतलब है ना, सम सीखते वक्त मतलब टाइम मत देखिए, सम सीखते वक्त सम सीख जाइए। तो MCQ में आपको दिया 3 पॉलीनोमियल का 4 ऑप्शन, तो जो ऑप्शन में ये 1 2 3 दिया रहेगा, उसी ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन है बताइए। घर में टिक। नहीं ऐसा नहीं करिए। MCQ है हाँ है ना। अब देखिए MCQ नहीं रहेगा तो सम कैसा देगा पता है आपको, देखिए बोला है यूज़ फैक्टर थ्योरम टू कम्प्लीटली फैक्टराइज, मतलब क्या है सर आपका 6x³ सॉरी 6x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 17x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस 12, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। और बोला है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज कीजिए। हाँ, ट्रायल एरर करना पड़ेगा। ट्रायल एरर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग बताइए, जो भी करेगा -1 डालते हैं। -1 सक्सेसफुल हुआ तो मतलब क्या है सर आपका x+1 फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो चलिए ट्रायल एरर करते हैं, फाइन ठीक है। तो यहाँ पे डाला -1³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 17 इंटू -1 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 12। तो -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, तो -1 इंटू 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका -6। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 17। अब यहाँ पे -4, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 12। तो देखिए -12 -4 -16 -16 और -6 क्या हो जाएगा सर आपका 22। तो 0 तो नहीं आने वाला है, तो काम हुआ क्या, काम नहीं हुआ। तो अब उसको +1 +1 करके देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। तो 1 ही होगा ना, तो 6 3 मतलब 6 ही हुआ और कुछ नहीं, सॉरी। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 17 ही हुआ और कुछ नहीं, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 0 तो नहीं आने वाला है ना। तो चलिए फिर उसको भी कैंसिल करते हैं, -2 डालते हैं। तो -2 डाला, फिर -2 डाला, फिर यहाँ पे डाला मतलब क्या सर आपका -2, ठीक है ना। देखिए डिजिटली ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन आपको तो ट्रायल एरर में कॉपी में सब करना पड़ेगा और करके उसको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्या है सर आपका 6 इंटू -8 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 17 इंटू क्या हो गया सर आपका 4 हो गया प्लस
प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब क्या सर आपका 8, माइनस मतलब क्या सर आपका 12, ठीक है। तो नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं बस सामने रख के। 6 8 का मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 48, 17 4 का 17 क्या होता है सर आपका 34 होता है। 34 मतलब क्या होता है सर आपका 68 होता है, पॉजिटिव 68 हुआ। फिर भी चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ ये नेगेटिव 8, ये नेगेटिव 16, सॉरी कितना होता आ रहा है नेगेटिव 20 आया, आ गया सर। ओ हम इसको सोचे कि पॉजिटिव वैसे ही लेंगे, इसलिए आपको हम बोले कि मतलब फिर भी सामने रखें, मतलब आपको जितना भी लगे आप सामने रख के देख लीजिएगा। तो नेगेटिव 2 वर्क किया तो इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 इज़ अ फैक्टर। तो आपको क्या लगता है झमेला ख़त्म हो गया, एक पॉलिनोमियल आया। आप समझे मेरा बात, झमेला ख़त्म नहीं हुआ। कितना पॉलिनोमियल आया सर आपके, एक पॉलिनोमियल आया। तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको। आप बोले भी ट्रायल करके निकाल दें, एक पॉलिनोमियल आने के बाद ट्रायल करके निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपको मार्क्स आपको देगा। तो फिर हम बता रहे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, ये divide। फैक्टर है तो मतलब क्या हाँ, सर आपका sorry, डिवाइड divide करेगा। और डिवीजन का आंसर आ जाएगा तो भी काम पूरा नहीं होगा, फिर उसके साथ उसको ये फिर उसको करना पड़ेगा। वो आएगा आपका ट्राइनोमियल, फिर उस ट्राइनोमियल को मतलब क्या सर आपको 2 बाइनोमियल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाएगा काम पूरा। मतलब क्या होगा सर आपका होगा। कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बस सम करिए, उससे आ तो नहीं रहेगी। तो x इंटू मतलब क्या है सर आपका, सॉरी x इंटू मतलब क्या है सर आपका 6x, क्या हो जाएगा सर आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर आपका 6x क्यूब। इसको तो फॉलो करना है। तो क्या है सर आपका 2 6 12 होता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 12x स्क्वायर। उसके बाद साइन दिए, ये कैंसिल हो चुका। ये नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो आया मतलब क्या सर आपका 5x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 4x, है ना। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए बस। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x इंटू 5x करेंगे तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5x स्क्वायर, और फिर मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 5x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10x प्लस मतलब क्या सर आपका 10x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, ये मतलब क्या कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 6x हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 12। अब हमको अगर नेगेटिव ऊपर से नीचे आए इसलिए, और के बाद मतलब क्या सर आपका है नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। तो x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 6x आएगा, सिंपली नेगेटिव 6 से। तो हम क्या किया सर आपका लिखा है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 6x हो चुका, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 6 को तो क्या आ जाएगा सर आपका नेगेटिव 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या माइनस साइन दिया, उसके बाद दोनों मतलब कैंसिल, मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ का आंसर आया मतलब क्या सर आपका 0। तो चलिए एक फैक्टर हमको मिला पॉलिनोमियल का जो कि x + 2 है, दूसरा फैक्टर हमको मिला जो कि मतलब क्या है सर आपका 6x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 5x माइनस 6 है, जो फैक्टर तो है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 बाइनोमियल आएगा तभी मतलब क्या होगा सर आपका एक्सेप्टेबल होगा। 3 बाइनोमियल अगर नहीं आए तो एक्सेप्टेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। तो क्या किया जाए, फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, 2 ऐसा नंबर हाँ जो ऐड करें तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, और वही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इस केस में क्या आना चाहिए 6 नहीं 6 इंटू नेगेटिव 6 क्या होता है सर आपका नेगेटिव 36। जब x स्क्वायर के साथ कोई नहीं होगा ना तब बस ये देखिएगा, जब x स्क्वायर के साथ कुछ होगा तो दोनों को देखना पड़ता है ना। तो 6 इंटू नेगेटिव 6 मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव 36 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका नेगेटिव 36 लिखा। अब क्या करेंगे 36 यहाँ पे लिखें 136 तो 36 5 का तो चांस नहीं बनता है, मतलब ये क्रैक करने से वो क्रैक हो जाता है लगभग। 2 18 का कोई चांस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। 4 9 में चांस बन रहा है क्या चांस, हाँ कैसे चांस बन रहा है बताइए हमको आप। 4 -9 यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -4 तो चांस बनेगा, और यहाँ पे 9 अगर लिखा यहाँ पे माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा तो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 36 भी आ गया। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो क्या गया 6x स्क्वायर, हम हमेशा प्लस साइन ही देते थे लेकिन फिर मतलब क्या सर आपका 9 था यहाँ पे ना 9 माइनस मतलब 4 था -4 इंटू मतलब क्या सर आपका x
माइनस मतलब क्या है सर आपका 6, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो 6x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 9x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 6, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है? एक्स सोच के बोलिए। 3x 3x। फर्स्ट टर्म में से 3x निकाले तो क्या बचा सर आपका 2x बचा। सेकंड टर्म में से 3x अगर निकाली तो बचा मतलब क्या है सर आपका 3, यहाँ तक ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? -2। वेरी गुड। तो यहाँ पे -2 निकाले बचा मतलब क्या है सर आपका 3x 2x बचेगा सर। सॉरी -2x निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2x, और यहाँ बचा मतलब क्या है -2x निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका +3, है ना। और ये एक टर्म दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 2x + 3। तो फर्स्ट टर्म में से अगर 2x + 3 कॉमन बाहर निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म में बचा मतलब क्या है सर आपका 3x, सेकंड टर्म में बचा मतलब क्या है सर आपका -2। अब दो पॉलिनोमियल आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर x + 2, मतलब लिखना इस तरह पड़ता है x + 2 और क्या होता है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 और मतलब क्या होता है सर आपका 3x - 2। तो अब जाके ये हो गया मतलब क्या कम्प्लीटली फैक्टराइज। इतना कचरा कर रहे हो। हाँ सर, इतना कैसा तो करेगा। आया बात समझ में? आप देखा दो तरह का सम था। पहला वाला सम में क्या था? नॉर्मल मतलब कुछ करना नहीं पड़ा। 3 मार्क्स देने के लिए इतना तो आपको मेहनत कराएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस कर करके स्पीड में आना पड़ेगा। लेकिन वो स्पीड होना चाहिए मतलब क्या सर आपका नेचुरल स्पीड, नहीं तो फिर क्या होगा बताइए, हड़बड़ी में पूरा गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। कभी कभी थोड़ा सा मेहरबानी कर देगा, एक फैक्टर दे देगा, लेकिन फिर भी क्या मेहरबानी, प्राइस तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब लास्ट सम करते हैं, यहाँ वाला एक फैक्टर दे दिया है, बोला कि जो पॉलिनोमियल आगे आ रहा है उसके एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका x - 2 है, ठीक है। और बोला इसको आप कीजिए कम्प्लीटली फैक्टराइज। तो पॉलिनोमियल कौन सा है सर आपका? पॉलिनोमियल है आपका x + 3 सॉरी x³ + x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। तो क्या किया जाएगा? एक मेहरबानी किया है, अगला में तो ट्रायल एरर निकालना पड़ा था, इसमें एक मेहरबानी किया है कि एक फैक्टर मतलब क्या सर आपको दे दिया, तो बहुत बड़ा आसान किया। इस आसान का मतलब जो है फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे सम करते हैं। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है इसका ना, क्या करना है? निकलेगा मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो चलिए x × x² क्या हो चुका, और ये लोग कोई ठीक नहीं है सर, पहले ये सम दिया था MCQ में, अब ये सम दे रहा है कहाँ पे सर आपका? 3 मार्क्स में। -2 × x² क्या हो जाएगा सर आपका? -2x² माइनस साइन ये कैंसिल हो चुका है, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव जब हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? अल्टीमेटली पॉजिटिव 3x² हो गया, और यहाँ पे -4x मतलब क्या सर आपका उतरा नीचे। अब x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो मतलब क्या हो सर आपका 3x² हो, तो x को पॉजिटिव 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x² हो जाएगा। अब इसको तो बस फॉलो करना है। तो -2 × पॉजिटिव 3x से हो चुका मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5x कैसे होगा? 6x सॉरी नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6x हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव साइन दिए, ये मतलब कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव, ओके फाइन। तो बचेगा क्या? सिर्फ x बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे -4 ऊपर से नीचे मतलब क्या सर आपको उतर गया। ठीक है सब कुछ, वो सॉरी 6 है, 5 लिख के 5 ही समझ लो उसको। तो यहाँ बचा क्या सर आपका 2x बचा, है ना। अब क्या आ जाएगा बताइए? पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मतलब क्या सर आपका 2x आएगा, और -2 × +2 मतलब क्या हो गया सर आपका -4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब नेगेटिव साइन दिए, यहाँ पे जब नेगेटिव साइन दिए तो मतलब क्या सर आपका दोनों कैंसिल मतलब हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन हाँ एक फैक्टर तो हम लोग के पास है जो कि मतलब क्या सर आपका x - 2 है। दूसरा फैक्टर आया ट्राइनोमियल के फॉर्म में, जिसको क्या करना पड़ेगा सर आपका फैक्टराइज मिडिल टर्म फैक्टर के द्वारा फैक्टराइज मतलब क्या सर आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा है, बताइए क्या?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस भी हो रहा है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब क्या असल आपका दो चीज़ है ना, एक क्या असल आपका मिडिल टर्म फैक्टर है, मतलब क्या असल आपका सीधर आचार्य है। तो यहाँ पे हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा सम जो है ना वो मतलब समझिए मिडिल टर्म फैक्टर से मतलब क्या होता है, सॉल्व नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सम मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व नहीं होता है ना, उसको सॉल्व करना पड़ता है सर आपका सीधर आचार्य मेथड से। तो एक्चुअली आपको मार्क्स उसी का मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट में तो ये है ना, तो ये आपका प्रैक्टिस क्या हो रहा है, आपको हो जा रहा है। तो अब बताइए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो हम लोग खोज रहे हैं ना, कभी कभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और ये नहीं मिलेगा जो खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों मिल जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपको मार्क्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं दे रहा है, एक्चुअली आपको मार्क्स दे रहा है किसके लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। इसलिए बस हम नहीं दे रहा है जो बस सीधर आचार्य से मतलब क्या उसका आपको सॉल्व हो, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लोग करता है। नहीं तो फिर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सीधर आचार्य आपको करना पड़ता है, तो मतलब क्या होता है, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सीधर आचार्य में क्या होता है सर, आपके एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लिखना पड़ता है -b, फिर लिखना पड़ता है +, फिर लिखना पड़ता है मतलब क्या सर आपका √, फिर लिखना पड़ता है मतलब क्या सर आपका b² -4ac अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a, है ना। चलिए करके देखते हैं। तो x² का एसोसिएट को कहा जाता है a, x का एसोसिएट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका b, और मतलब क्या सर आपका फाइनल मतलब ये कांस्टेंट टर्म को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका c। तो आप बताइए यहाँ पे नेगेटिव लिखा हम, b क्या है, 3 नहीं x नहीं, x का एसोसिएट, तो हम सिंपली लिख दें यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका +- b² का मतलब क्या होगा सर आपका 3 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, -4 लिखा a का a क्या है, x² का एसोसिएट जो कि मतलब क्या सर आपका 1, c मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि मतलब क्या सर आपका 2, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, 2 × a यानी 2 × मतलब क्या सर आपका 1, तो x = क्या हो जाएगा सर आपका -3 +-। अब बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका -8 होगा। वेरी गुड। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा आपका 2, उसके बाद फिर क्या है सर आपका x = -3, ये होल थिंग का वैल्यू क्या जिसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो, तो प्लस माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका √1 लिखा, अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा। तो अब क्या होगा, या तो x का वैल्यू होगा -3 +1 अपॉन 2, या तो मतलब क्या होगा सर आपका -3 -1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, तो -3 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है ना, इसलिए 1 रूट मतलब क्या सर गायब हो गया। समझे बात क्या आप लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ रहा है -2 अपॉन मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 2, -2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, तो आंसर क्या आया 1, -1। और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है सर आपका -4 अपॉन 2, तो आंसर मतलब क्या है सर आपका -2। तो जब x का वैल्यू -1 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा सर आपका x + 1, पता नहीं इनको, याद रखिएगा कि x का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -1 और -2 मतलब क्या है सर आपका आया था, है ना। अब आ जाइए, तो है बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मेथड मतलब क्या है सर आपका, है ना। आइए याद रख पाइएगा वो चीज़ को, -1 एक जगह x वैल्यू आया था -1 और एक जगह x वैल्यू मतलब क्या आया सर आपका -2, मतलब एक जगह x वैल्यू मतलब क्या सर आपका -2 मतलब क्या सर आपका आया था। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है एकदम। अब सॉल्व करते हैं इस मिडिल टर्म से। सम आना चाहिए किसके बराबर, 3 के बराबर, प्रोडक्ट आना चाहिए किसके बराबर सर आपका 2 के बराबर, तो 2 लिखेंगे, 1 2 = 2, और कोई ऑप्शन है मेरे पास, 2 1 नहीं है मेरे पास, और वो काम हो भी जा रहा है +2, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 × 2 करने 2 आ भी जा रहा है ना। तो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² होगा, स्टेप को स्किप कर रहे हैं हम, प्लस मतलब क्या होगा सर आपका x होगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 2x होगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 2 होगा, है ना। क्लियर है, नहीं सर, ये एक स्टेप को स्किप किए
मतलब यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है प्लस, पे लिखना पड़ता है 1, पे लिखना पड़ता है मतलब क्या सर आपका 2 इंटू एक्स। तो 1 इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका x हो गया, 2 इंटू एक्स मतलब क्या सर आपका 2x हो गया। बस ये स्टेप को स्किप किया था। अब ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है, तो क्या हो गया सर आपका x प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन है सर आपका 2 कॉमन है, तो मतलब क्या हो गया सर आपका x प्लस 1 हो गया। अब x प्लस 1 दोनों में से कौन बाहर निकाले, तो क्या बचा एक्स प्लस 2। एक केस में क्या आया था, x का वैल्यू आया था -1। एक केस में क्या आया था, x का वैल्यू आया था मतलब क्या सर आपका -2। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया फैक्टर, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया फैक्टर। ये किससे निकाले थे, श्रीधर आचार्य से। याद आया, नहीं समझे बात। अगर नेगेटिव, हम लोग यही तो कह रहे थे ना कि अगर x का वैल्यू x नेगेटिव 1 है तो मतलब क्या सर आपका x प्लस फैक्टर है। हाँ अपना फॉर्मूला निकाला था, नहीं निकालने की ज़रूरत भी था क्योंकि हर सम में ये क्रैक नहीं होता है। तो जहाँ पे ये क्रैक नहीं होता है तो वहाँ पे तो श्रीधर आचार्य का मेथड क्या सर आपका इस्तेमाल। लेकिन उसमें तो नेगेटिव में आ रहा है, इसमें पॉजिटिव में आ रहा है सर। आप बात नहीं समझे। अगर हम लोग बोल रहे हैं x प्लस 1 फैक्टर है तो क्या वर्क कर रहा है, f ऑफ नेगेटिव 1 वर्क कर रहा है ना। वही चीज़ उल्टा हो गया कि अगर x का वैल्यू नेगेटिव 1 आया तो इसका मतलब क्या सर आपका x प्लस 1 फैक्टर है। सर लेकिन वो तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेंदी, तो ये वाला स्टेप था, वो तो ज़्यादा लेंदी नहीं था। श्रीधर आचार्य ना। हाँ उसमें तो दोनों एक साथ। तो लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है ना सर कि x इक्वल नेगेटिव 1 आएगा तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा तो फैक्टर क्या है। तो फैक्टराइजेशन में आप क्या किए, मिडिल टर्म इस्तेमाल कीजिए कि फैक्टराइजेशन हाँ, मिडिल टर्म के अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका देगा नहीं। और वो ये वाला सिंपल हो गया था, हर श्रीधर आचार्य सिंपल नहीं होगा क्योंकि रूट फूट के चक्कर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो चलिए, तो बाइनोमियल मतलब मिल गया था, इसका मतलब क्या कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हो गया था, है ना। उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, उसको फिर यहीं तक रहने दीजिए। प्रैक्टिस करके देखिएगा आप बुक से कैसे कीजिएगा, लेकिन करेंगे कभी, है ना। तो आप एक काम कीजिए, लर्न करने वाला काम फिर करिए, नहीं तो फिर टाइम मतलब क्या सर आपका वेस्ट हो जाएगा। कल क्लास कीजिएगा ना।